वहीं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। भ्रष्ट राजस्व विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विभाग के 129 अधिकारियों पर चार्जशीट की खबर मिल रही है। फाइल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी राजस्व विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के 129 अधिकारियों को चार्जशीट दिए जाने की फाइल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी तरफ से मंगलवार की रात स्वीकृति प्रदान कर दी है, मुहर लगा दी है। राजस्व विभाग में एक तरफ जहां कथित तौर पर भ्रष्ट पटवारियों और दलालों की लिस्ट सार्वजनिक हो चुकी है, वहीं कोरोना काल के दौरान प्रदेश के कई जिलों में हजारों की संख्या में नियम 7A की एनओसी के बिना रजिस्ट्री की गई थी। उस समय राजस्व विभाग की कमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास थी। सरकार के आदेशों पर खुफिया विभाग ने भी रिपोर्ट तैयार की थी। खुफिया विभाग के इनपुट में कहा गया है कि इन अधिकारियों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं। खास तौर पर धारा 7A को अनदेखा किया गया है, लापरवाही की गई है, अनियमितता की गई है। इतना ही नहीं, राजस्व अफसरों पर पैसे लेकर रजिस्ट्री करने की भी बात सामने आई है। सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। जांच के बाद विभाग द्वारा 129 नायब तहसीलदार और डीआरओ के खिलाफ चार्जशीट करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार की रात ही इस पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री सैनी ने स्वीकृति दे दी है। अब राजस्व विभाग की ओर से संबंधित अफसरों को चार्जशीट करने के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की गई। साक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, भ्रष्टाचार पर यह बड़ा नकेल शासन की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लागू करने को लेकर सरकार लगातार तत्पर है। और चाहे सरकार के खुद के ही अधिकारी हो, लेकिन उन पर कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं राजस्व विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जो जारी है वो शुरू कर दिया। और पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि विभाग के लगभग 129 अधिकारियों को चार्जशीट किए जाने की फाइल पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से स्वीकृति दे दी है। और ये बता दें कि आपको लगातार ये संख्या जो है ये 100 से नीचे थी, लेकिन लगातार जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, इसमें कार्रवाई जिन अधिकारियों पर की जानी है, भ्रष्ट अधिकारियों की जो सूची है वो भी, फहरिस्त जो है वो लगातार लंबी होती गई। और आपको ये भी बता दें कि राजस्व विभाग में एक तरफ जहां भ्रष्ट पटवारियों तथा जो दलालों है उनकी लिस्ट भी इससे पहले हमने देखा है कि सार्वजनिक हो चुकी है। और आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में हजारों की संख्या में नियम 7A की जो एनओसी है वो बिना रजिस्ट्री के की गई। उस समय राजस्व विभाग की जो कमान है वो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास थी। उस समय भी ये मुद्दा, चाहे विधानसभा हो चाहे मीडिया में हो, काफी ये मुद्दा जो है उस समय भी निकलकर सामने आया था। विपक्ष ने भी इसको लेकर काफी सवाल उठाए थे। और अब इस पूरे मामले में जब जांच हुई है तो 129 अधिकारियों की जो जवाबदेही है इसमें पाई गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो खुफिया विभाग है उसने भी इसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है। और जो इनपुट है वो ये है कि अधिकारियों ने गलत तरीके से जो रजिस्ट्रियां हैं वो की है। और अब सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी हरियाणा सरकार ने कर ली है। सबसे खास बात इसमें यही है कि जो धारा 7A है उसे अनदेखा किया गया, जो कि रजिस्ट्रियां करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इतना ही नहीं, राजस्व अफसरों पर पैसे लेकर रजिस्ट्री करने की जो बात है वो भी सामने आई है। और सरकार इनके पास आय से अधिक संपत्ति होने को लेकर भी जो मामले हैं उस पर जांच कर रही है। और 129 जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसमें जो मंत्री है विपुल गोयल, उनकी तरफ से भी एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को दे दी गई है। इसमें नायब तहसीलदार और डीआरओ के साथ ही कई और अधिकारी भी जो हैं वो भी शामिल हैं, जिन्हें चार्जशीट करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने भी इन पर कार्रवाई करने की जो स्वीकृति है, ऐसा पुख्ता सूत्रों से पता चल रहा है कि वो दे दी है। और अब राजस्व विभाग की ओर से संबंधित अफसरों को चार्जशीट करने के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और विभाग के प्रस्ताव में बता दें आपको कि एनओसी के बिना 50 से ज्यादा रजिस्ट्री करने वालों के खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज कोड के रूल 7 में चार्जशीट का जो एक ब्यौरा है वो भी तैयार कर लिया गया है। और 50 से कम रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों के खिलाफ रूल 8 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और नौकरी से रिटायर हो चुके राजस्व अफसरों को सरकार विचार कर सकती है कि शायद उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई वित्तीय अनियमितता है
उसका मामला अगर उनके पास नहीं है तो उन्हें राहत भी मिल सकती है। लेकिन सीएमओ के जो वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने सरकार को एक साथ 129 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अलग अलग कार्रवाई करने को लेकर भी सुझाव दिया है। और आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। इससे पहले सिंचाई विभाग में भी हमने देखा था कि कई अधिकारी जो है उसमें संलिप्त पाए गए थे। जो कंक्रीट मटेरियल है वो भी उसमें खराब मिला था, और 80 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों को पहले ही सिंचाई विभाग भी चार्जशीट कर चुका है। और अब आपको बता दें कि राजस्व विभाग जो है इस पूरे मामले में 129 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के मामले में 129 राजस्व अफसरों पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी हो चुकी है सरकार के द्वारा। बिल्कुल, यानी कि साक्षी, राजस्व विभाग में कह सकते हैं लबुलुआब यही निकल के आ रहा है कि अधिकारी खुला खेल फर्रुखाबादी खेल रहे थे, और इस तरीके से पूरी की पूरी जो टीम थी इनका नेक्सस बना हुआ था और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा था। अब नप गए, यानी कि बचने का कोई इनका चारा नहीं बचा हुआ है। क्या कार्रवाई होने वाली है, जरा संक्षिप्त में बताइएगा साक्षी। जी बिल्कुल, जैसे देखिए, जैसे आपको बता दिया मैंने कि लिस्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और चार्जशीट इन्हें किया जाएगा। अलग अलग जो धाराएं हैं, वो अलग अलग जो कोड्स हैं सिविल सर्विसेज के, उन कोड्स के तहत रूल 7 रूल 8 के तहत इन अधिकारियों को चार्जशीट किया जाएगा, और जल्द ही इन्हें चार्जशीट का नोटिस भेजने की तैयारी भी सरकार के द्वारा कर ली गई है। और धीरे धीरे कर क्योंकि 129 अधिकारी हैं तो इन्हें शायद अलग अलग सेक्शंस में बांटकर जो है इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी देखना होगा कि देखा जा रहा है कि किस अधिकारी ने जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन्होंने कितनी रजिस्ट्रियां की हैं, क्या उन्होंने कोई वित्तीय लेन देन भी इस पूरे मामले में किया है। इन सभी चीजों की जो रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है, और जिस अधिकारी ने जितना भ्रष्टाचार किया होगा उस हिसाब से सिविल सर्विसेज कोड के मुताबिक रूल 7 और रूल 8 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें चार्जशीट किया जाएगा। ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।